गुड मॉर्निंग। आज मैंने स्पर्श हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड वर्ग 9 से रैदास के पद का पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। इसमें पूरा क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले मैंने पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं उसको नोट कर दिया है ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद प्रश्न एक के बाद प्रश्न एक में जितने क्वेश्चंस हैं उसके बाद मैंने इसका बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल वाक्यों में इसका एक्सप्लेनेशन किया है ताकि आप सभी को बहुत ही तुरंत समझ आ जाए। ठीक ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आप मैच कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक स्पर्श पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 1 का। ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अभी जिनके भी सिलेबस में ये एशे 1 या एशे 2 में आने वाला होगा उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे को काफ़ी सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूँगा और इसका आंसर कराऊँगा। ठीक है। आप चाहें तो आराम आराम से वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं अपने फेयर कॉपी में, अपने रफ कॉपी में। काफ़ी ही। चलिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इसका अब उत्तर कराऊँगा। सबसे पहले लिखा है क का उत्तर होगा, पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना करते हुए कवि ने अपने प्रभु को चंदन बताते हुए अपनी तुलना पानी से, घन बताते हुए उसे देखकर प्रसन्न होने वाले मोर से, दीपक के साथ जलकर प्रकाश फैलाने वाली मोती से और के साथ जुड़ के माला बनाने वाले धागे से, मोती के साथ जुड़कर माला बनाने वाले धागे से और सोने में मिलकर उसको मूल्य बढ़ाने वाले सुहागे से किए। ये जो पहला पद है इनका, उनका इसका अर्थ है, अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिए। ख का नाद सौंदर्य प्रस्तुत करने वाले इस पद के अन्य शब्द हैं मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदाशा। ओके, ख का आंसर होगा। चलते हैं अगली उत्तर की तरफ। ग पहले पद में अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध पद हैं। ओके, जैसे चंदन, पानी, दीपक, बाती, घन, मोर, मोती, धागा, चांद, चकोड़ा, सोना, सुहागा, स्वामी, दास। ओके, अगले उत्तर की तरफ। दूसरे पद में कवि ने अपने आराध्य प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। आराध्य प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। कवि को पता है कि उसके प्रभु ने समाज के उस वर्ग का भी उद्धार किया है जिसे कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता। उन्होंने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना, शैन आदि का उद्धार किया है जो समाज के अत्यंत पिछड़े एवं दबे वर्ग से थे। समाज में इस वर्ग के सहायक ईश्वर के अलावा कोई और नहीं होता है। प्रभु द्वारा ऐसे लोगों का उद्धार करने के कारण कवि ने उन्हें गरीब निवाजू कहा है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अंगा नंबर जाकी छोटी जगत कऊ लागे तो पर तुम ही ढड़े पंक्ति का आशय है कि संत कवि रैदास समाज में फैली अस्पृश्यता को पसंद नहीं करते हैं। ओके, माफ़ कीजिएगा। समाज के लोग इस वर्ग में दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। वे छुआछूत के कारण उनके करीब भी नहीं जाते हैं। परंतु कवि ने प्रभु इस भेदभाव को नहीं मानते, जो प्रभु हैं इस भेदभाव को नहीं मानते और अपने स्पर्श से उसका भी कल्याण करते हैं। प्रभु अपनी समदर्शिता, दयालुता, उदारता के कारण किसी भक्त से भेदभाव नहीं करते। रैदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू, गुस्साई, हरिजीव आदि नाम से पुकारा है। चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। नीचे कुछ पंक्ति लिखे गए हैं, उसका भाव स्पष्ट करना है। जाकी अंगंग बास समानी। ओके, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। जाकी अंगंग बास समानी, जैसे चितवत चंद चकोड़ा
जाकी ज्योति बड़े दिन राती, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, कौनू करे। ओके, निचहु ऊंचे करे मेरा गोविंद, काहे तू ना डरे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा चुकी है, अर्थात मेरे जीवन रूपी जल में परमात्मा रूपी चंदन की सुगंध समा गई है। जिस प्रकार चकोर पक्षी दिन रात चांद की ओर निहारता रहता है, वैसे ही मैं अपने प्रभु की ओर निहारता रहता हूँ। रैदास कहते हैं कि उसके जीवन में दिन रात उसी प्रभु की ज्योति जल रही है। रैदास कहते हैं कि प्रभु ही सर्वसमर्थ है, दीन दयालु और कृपालु हैं। उन्होंने रैदास जैसे अछूत को महान संत बना दिया। ऐसी असीम कृपा ईश्वर ही कर सकता है। रैदास कहते हैं गोविंद सर्वसमर्थ है, वह निडर है, वह रैदास जैसे नीच प्राणी को ऊंच कोटि का संत बना सकता है। प्रश्न 3 है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है। संत कवि रैदास अपने आराध्य प्रभु से अत्यंत घनिष्ठ प्रेम करते हुए अनन्य भक्ति भाव रखते हैं। वे अपने प्रभु से मिलकर उसी प्रकार एकाकर हो जाते हैं जैसे चंदन के साथ पानी, घन के साथ मोर, चांद के साथ चकोर और सोने के साथ सुहागा। वे अपने प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। उनका प्रभु गरीबों का उद्धार करने वाला है। वह गरीब निवाज गरीबों के माथे पर भी छत्र सुशोभित करने वाला है। अछूतों का उद्धार करने वाला, नीचों का ऊंचा करने वाला और अपनी कृपा से सभी का उद्धार करने वाला है। समझ आ रहा है? आप आराम आराम से इसको नोट कर सकते हो और ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको काफ़ी संक्षिप्त में उत्तर देना है। रैदास को किसके नाम की रट लगी है, वो इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? रैदास को राम की रट लगी है कि वह इसको आदत इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि अपने आराध्य प्रभु के साथ मिलकर उसी तरह की एकाकर हो गए हैं जैसे चंदन और पानी मिलकर एक दूसरे को पूरक हो जाते हैं। समझ आया? अगली प्रश्न है, जाकी अंगंग वास समानी में जाकी किसके लिए प्रयुक्त है? इस कवि का क्या अभिप्राय है? इससे कवि को क्या अभिप्राय है? जाकी अंगंग वास समानी में जाकी शब्द चंदन के लिए प्रयुक्त है। इससे कवि का अभिप्राय है कि जिस प्रकार चंदन में पानी मिलाने पर उसकी महक फैल जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति का आनंद कवि के अंग अंग में समाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रश्न 3 नंबर है, तुम घन बन हम मोरा जैसे कवि ने क्यों कहा है? रैदास अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं। रैदास अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं जिन्हें अपने आराध्य को देखने से असीम खुशी मिलती है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार वन में रहने वाला मोर आसमान में घिरे बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि भी अपने आराध्य को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगली प्रश्न है, जैसे चितवत चंद चकोरा के माध्यम से रैदास ने क्या कहना चाहा है? जैसे चितवत चंद चकोड़ा के माध्यम से रैदास ने यह कहना चाहा है कि जिस प्रकार रात भर चांद को देखने के बाद भी चकोर का नेत्र अतृप्त रह जाता है, उसी प्रकार कवि रैदास के नैन भी निरंतर प्रभु को देखने के बाद भी प्यासे रह जाते हैं। 5वीं प्रश्न है, रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक ना? रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे में आराध्य के नाम ही रट की आदत ना छोड़ पाने के माध्यम से कवि ने अपने अटूट एवं अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। इसके अलावा उसने चंदन, पानी, दीपक उदाहरणों का पाने का तथा अपने स्वामी के प्रति दास्य भक्ति की स्वीकृति की है। अगले प्रश्न है, रैदास ने अपने लाल को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ओके, रैदास ने अपने लाल की विशेषता बताते हुए उन्हें गरीब नवाजू, दीन दयालु और गरीबों को उद्धारक बताया है। कवि के लाल नीची जाति वालों पर कृपा कर उन्हें ऊंचा स्थान देते हैं तथा अछूत समझे जाने वाले को उद्धार करते हैं। ओके, अगले प्रश्न है, कवि रैदास ने किन किन संतों का उल्लेख अपने काव्य में किया है और क्यों? चलते हैं इसका उत्तर देखते हैं। कवि रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सन्ना, सेन का उल्लेख अपने काव्य में किया है। उसके उल्लेख के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि उसके प्रभु गरीब का उद्धारक है। उन्होंने गरीबों और कमजोर लोगों को कृपा करके समाज में उच्च स्थान दिलाया है। 8वीं प्रश्न है, कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है और क्यों?
कवि ने गरीब निवाजों अपने आराध्य प्रभु को कहा है क्योंकि उन्होंने गरीब और कमजोर समझे जाने वाले अछूत कहलाने वालों का उद्धार किया। इससे इन लोगों को समाज में मान सम्मान और ऊंचा स्थान मिल सकी है। समझा? आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर पे, ठीक ना। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि रैदास की उनके प्रभु के साथ अटूट संबंध है, ठीक ना। दीर्घ उत्तरीय में लिखना है, यानी आपको 60 से 100 शब्दों में लिखना है। पठित पाठ से ज्ञात होता है कि रैदास को अपने प्रभु के नाम की रट लग गई है जो अब छूट नहीं सकती है। इसके अलावा कवि ने अपने प्रभु को चंदन, बादल, चांद, मोती और सोने के समान बताते हुए स्वयं को पानी, मोर, चकोर, धागा और सुहागे के जैसे समान बताया है। इन रूप में वह अपने प्रभु के साथ एकाकर हो गए हैं। इसके साथ कवि रैदास अपने प्रभु को स्वामी मानकर उनकी भक्ति करते हैं। इस तरह उनका अपना प्रभु के साथ अटूट संबंध है। प्रश्न 2, कवि रैदास ने हरिजीव किसे कहा है? काव्यांश के आधार पर हरिजीव की विशेषता लिखी है। कवि रैदास ने हरिजीव कहकर अपने आराध्य प्रभु को संबोधित किया है। कवि का मानना है कि उनके हरिजीव के बिना माज को कमजोर समझे जाने की कृपा, स्नेह और प्यार कर ही नहीं सकता है। ऐसा कृपा करने वाला कोई नहीं हो सकता। समाज के अछूत समझे जाने वाले, नीच कहलाने वालों को ऊंचा स्थान और मान सम्मान दिलाने की काम कवि के हरिजीव ही कर सकता है। उसका हरजत्तर कवि रैदास द्वारा रचित इस पाठ्य में उनके आराध्य की दयालुता और दीन दुखियों के प्रति विशेष प्रेम का वर्णन है। कवि का प्रभु गरीब जैसा प्रेम वैसा कोई और नहीं करता जितना गरीब के माथे राजाओं सा छत्र धराता है। जो अछूत समझे जाने वाले धर्म को भी कृपा कर ऊंचा बनाता है, वह उनके गरीबों और उद्धार कर ये दर्शा को सभी कार्य सफल। 1 का 6 का आंसर जो माफ़ कीजिएगा छूट गया था, आप उसे नोट कर लीजिए। ओके, ये रहा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।